फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक्सरसाइज चैप्टर 4 हमारा द्विघात समीकरण। हालांकि आप लोग चैप्टर 3 इससे पहले पढ़ चुके थे। आज चैप्टर 4 से हम स्टार्टिंग करने वाले हैं द्विघात समीकरण। आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 क्लास 10 मैथ प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, वहाँ देखिएगा, वहाँ पे मैंने सारे डाल रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 4। यहाँ पे आपको ये बताना है जांच करके कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, केवल इतना आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाते हैं देखिए। हम एक एक सवाल लगाएंगे, इसको समझ के चलिएगा। क्या इन्होंने कहा है इसको बताना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब वैसे ही आपको a जहाँ पर मिल जाए वहाँ पे x लिखना है और b की जगह पे 1 लिखना है। तो इसमें जब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस 2 लिख के दोनों का गुणा, 2 गुणे x गुणे 1 बराबर में। जब भी आपको ब्रैकेट में इस टाइप का नंबर मिले तो हमेशा इसका इसमें गुणा, उसी का इसमें गुणा। तो 2 का x में कितना होगा, 2x होगा, माइनस 2 तिया 6 बन जाएगा। ब्रैकेट खोलो तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 एकन 1 प्लस 2x बराबर में क्या है, 2x माइनस 6। अगर आपको कभी भी इधर इधर अगर बराबर नंबर और समान चिन्ह वाले मिल जाएं तो उनको तुरंत हम काट देते हैं। ए बी प्लस का 2x, ए बी प्लस का 2x, तो ये वाला कट जाएगा। बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। नंबर हमेशा सारे जो भी बच्चे चीज होते हैं एक तरफ ले जाई जाती, प्लस की 6 है, माइनस की 6 प्लस 6 हो जाएगी बराबर 0। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब देखना यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर लगा है, द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो। तो घात 2 है तो आप क्या लिख देंगे, अतः द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। लग गया सवाल। अगला क्वेश्चन ऐसे लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो पहले तो इसको आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर बराबर में इसका दोनों में गुणा करा दो। तो माइनस लगा है तो माइनस 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x। सारे खंड एक तरफ का लीजिएगा तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ए बी प्लस का है माइनस 2x होगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2 2 4x प्लस 6। घात 2 आ रहा है तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है। नोट डाउन करते जाइएगा, द्विघात समीकरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते, बहुत सरल सवाल है, इससे इजी कोई नहीं है। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा, इसका इसमें गुणा, इसमें गुणा, यही कंडीशन यहाँ लगाइएगा। तो क्या होगा, ये तो ऐसे लिखा है डायरेक्ट ही, और ये गुणा कर दिए, 2 तिया माइनस 6, 2x हो गया, प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा। अगर समान चिन्ह होता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो कट जाता है। ठीक है, अगला लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जब भी आपको इस टाइप के डबल ब्रैकेट में खंड मिलते हैं तो इनका एक मेथड होता है। इनमें क्या किया जाता है कि पहले इस वाले x का इसमें गुणा, इसमें गुणा, और जो आंसर आएगा उसी में फिर आगे इसमें गुणा, इसमें गुणा। तो कराइए पहले इस x का कराइएगा, तो x स्क्वायर हो गया, फिर x का वन में तो प्लस x इक्कन x हो गया। अब नीचे वाले 2 का कराइए, 2 का x में माइनस लगा हुआ है तो माइनस 2x हो गया, फिर 2 का वन में 2 इक्कन 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है तो एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर यही कंडीशन यहाँ करिए, पहले इसका इसमें फिर इसमें, फिर इसका इसमें और फिर इसमें। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस x और 3 का क्या होगा, 3x होगा, फिर वन का कीजिएगा तो माइनस एक्स इक्कन x होगा, माइनस 1 तिया 3, ये माइनस है तो सारे चिन्ह माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो डबल माइनस टकराता तो प्लस होता है। अब देखना, ये तो एक्स स्क्वायर कट गया, इनको हल कर लो। 2 से x उल्टा घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, x बचेगा माइनस 2 बराबर 3 से x घटा लीजिएगा तो 3 से x गया 2x बचे हुए माइनस 3। सारे खंड एक तरफ करो, माइनस 1 ये प्लस का है तो माइनस का 2x होगा, माइनस 2 ये माइनस का है तो प्लस का 3 होगा बराबर 0। 2 और 1 कितना हुआ, माइनस 3x, 3 से 2 गया प्लस 1 बराबर 0। घात 2 नहीं है तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को लगाते हैं, जिसमें घात 2 बन जाए वही द्विघात समीकरण होता है, अदरवाइज कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये वाला देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे, इसका इसमें गुणा इसमें गुणा, इस वाले का इसमें इसमें, इस मेथड वही रहता है। तो x का 2x में करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, x का 1x इक्कन x हो गया। अब इसका कराइए, 3 दूनी 6 माइनस लगा है, ये रहा माइनस, तो क्या बन जाएगा -6x होगा और 3 इक्कन -3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इसका इसमें गुणा इसमें गुणा, तो x स्क्वायर प्लस 5 इक्कन 5x। देखना सारे x स्क्वायर एक तरफ करो पहले, तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, ये प्लस का है उधर जाएगा -x स्क्वायर। अब 6 से x घटाइए, 6 से x क्या माइनस के 5x बनेंगे, प्लस का लगाए, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो माइनस का 5x हो गया, इधर से प्लस का है तो -5x जाएगा, -3 बराबर 0। हमने एक ही स्टेप में हल कर दिया है कि 2x स्क्वायर था, प्लस का है इधर तो माइनस का x स्क्वायर गया, 6 से x गया माइनस के 5x होगा, ये प्लस का था तो माइनस चला गया, प्लस का तो माइनस तो 3 ऑलरेडी है। अब 2x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर बचा, माइनस माइनस चिन्ह माइनस जुड़ जाता है, 5 5 10x हो गया, -3 बराबर 0। क्या है, द्विघात समीकरण है। लग गया सवाल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लगाइएगा, इस तरीके से आपको अगला लगाना है, जल्दी से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, देखिएगा पहले क्या कराना है आपको, इनका गुणा उसी तरीके से कराना है आपको, इसका इसमें गुणा इसमें गुणा, फिर इसका इसमें इसमें, तो 2x का x में 2x स्क्वायर हो गया, 2 का 3 में -1 लगा हुआ है, -2 3 6x, फिर 1 का x में कराओ तो -x इक्कन x, 1 का 3 में कराएंगे, इधर भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, 3 इक्कन 3 बराबर, इसका भी यही कंडीशन होगा, इधर इधर, तो x स्क्वायर, x का 1 में माइनस भी लगा है तो -x इक्कन x, 5 का x में प्लस का 5x, 5 इक्कन -5, एक बार भी अगर माइनस आता है तो माइनस रहता है, 2 बार माइनस आता है तो प्लस हो जाता है। अब सारे खंड एक तरफ करो, तो 2x, पहले इसको सिंपल हल कर लो, 6x माइनस माइनस लगा हुआ है तो माइनस के 7x हो जाएगा, कितना होगा, तो डबल माइनस मैच खा जाए तो प्लस का हो जाएगा, चिन्ह माइनस का तो जुड़ जाता है, 6 और x 7x हो गया, +3 बराबर x स्क्वायर, यहाँ भी यही 5 से x घटा लो तो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है, तो +4x -5। अब एक तरफ करिए, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, -7x से प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का 4x होगा, प्लस के 3, ये प्लस माइनस का है तो प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर 0। तो 2x से x स्क्वायर घटाओ, क्या बचा, x स्क्वायर, माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाएगा, 7 4 11x, 5 3 8 बराबर 0। घात 2 है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण है। इस तरीके से आपको सवाल लगाना हुआ है, जल्दी से लगा लो, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े क्वेश्चन है इसके, जल्दी खत्म कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये तो कंप्लीट ही है हमारा, ये खंड कंप्लीट है, क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो हल है, लेकिन ये नहीं है, ये यहाँ क्या फार्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a बराबर इसको रखना, b बराबर इसको लगा दो, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग -2 लिख के दोनों का गुणा, x गुणे 2, बस यही मेथड होता है, 2 लिख के दोनों का गुणा कर दिया जाता है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर बना x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 -2 दूनी 4x, x स्क्वायर x समान चिन्ह कट जाएगा, ठीक है, क्या बचा 3x, और ये माइनस का 4x उधर जाएगा, प्लस का 4x होगा, प्लस 1 है, ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और 0 4 3 7x हो गया, अब 4 से 3 का -x, 3 बराबर 0। घात 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है, अगर पावर 2 आता है, x स्क्वायर आता है, तभी द्विघात समीकरण बनता है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है, लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास क्या फार्मूला लगाना हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, यहाँ दोनों गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लगाइएगा, यहीं से शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस 2 लिख के दोनों का गुणा, x गुणे 2
बराबर इसका यहाँ गुणा करा लो, तो 2x का एक्स स्क्वायर में तो 2x घात 3 बन जाएगा, 2x का 1 में तो -2x हो जाएगा। हल कर दो इसको तो क्या बनेगा मेरे पास, ये यहाँ पे पावर 3 है, कितना है पावर, ये 3 पावर है, ठीक है 3। तो अब यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, फार्मूला इसका बदल जाएगा। गलत सवाल हो गया, ध्यान रखिएगा, पावर 3 वाला है, तो दोनों 3 पावर वाले थे। तो इसका सूत्र क्या होता है, a + b का होल क्यूब। क्या सूत्र होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको लगाना है, तो क्या बनेगा, x³ + 2 की घात 3 हो गया, प्लस 3 लिखिए, एक बार आगे वाले 2 बार गुणा और एक बार पीछे वाला, तो गुणा x गुणा 2, फिर 3 लिख के, अब की आगे वाला मान एक बार हो गया और पीछे वाला मान 2 बार हो जाएगा, तो 2 × 2 ये होता है। बराबर में इसका ब्रैकेट खोलो, 2x का x स्क्वायर में, तो 2x घात 3, फिर 2x का 1 में -2x, क्या बनेगा, इसको हल करिएगा, x घात 3 + 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, x है 2 बार तो x स्क्वायर हो गया, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12, x है 1 बार, बराबर 2x घात 3 -2x। सारे खंड एक तरफ कर लीजिएगा, हालांकि नहीं है क्योंकि घात 3 बन रहा है, लेकिन लगा लेते हैं। x घात 3 हो गया, ये प्लस का है, माइनस का 2x घात 3 होगा, प्लस 6x स्क्वायर है, प्लस 12x हो गया, ये माइनस का है, प्लस का 2x जाएगा, और कौन है, प्लस का 8। नंबर को हमेशा पीछे कर दिया जाता है, तो हमने था यहाँ पे, हमने उसको क्रम से लगाया, पहले घात 3, फिर घात 2 वाला, फिर x वाला, फिर सिंगल नंबर, ठीक है। तो 3 से 2 गया, उल्टा घटा 2 से x गया, तो माइनस का x घात 3 हो गया, प्लस 6x स्क्वायर, 12 2 14x हो गया, प्लस 8 बराबर 0। घात 3 है तो क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। लग गया, लगा दीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से आप इस सवाल को लगाया करते हैं, लगाइएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले में भी हमारा खंड यही रहेगा, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ भी फार्मूला a - b का होल स्क्वायर, होल क्यूब लगेगा, ठीक है। तो देखो कैसे लगाते हैं इसको, ये तो समीकरण बनाया है, x घात 3 -4x स्क्वायर -x + 1 बराबर a - b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, देखिए फार्मूला क्या होता है, a - b का होल क्यूब, सूत्र होता है a³ - b³ -3a² b + 3ab², ये होता है। अब कैसे इसको अमल करेंगे देखना जरा, तो क्या बनेगा, ऐसे यहाँ पे लगाओ, तो x³ - 2³ -3 लिख के, एक बार x को 2 बार गुणा कर दो, पीछे वाले को 1 बार कर दो, और इसमें लास्ट में प्लस होता है, 3 लिख के, फिर अब की x को 1 बार कर दो, पीछे वाले को 2 बार कर दो, क्या बनेगा, x³ - 4x³ इस x स्क्वायर -x + 1 बराबर x³ - 2 दूनी 4 दूनी 8 -3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12x। जो कट रहा हो उसको काट दीजिएगा, x³ कट गया, स्क्वायर वाले एक तरफ कर लो, सब नंबर स्क्वायर वाले एक तरफ कर दो, लगा दो, -4x स्क्वायर, प्लस का माइनस का है, प्लस में जाएगा 6x स्क्वायर, -x इधर प्लस का है तो -12x होगा, प्लस 1 इधर माइनस का 8 था तो ऊपर जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, बराबर 0। क्या बना, 6 से 2 उल्टा घटेगा, प्लस का चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस चिन्ह माइनस जुड़ जाएगा, -13x 8 1 9 बराबर 0। अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, लगा लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण है, लगाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो देखो इसी तरीके से आपको लगाना है, कैसे आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे a - b का होल क्यूब फार्मूला लगा दिया,
ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगाया तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है। ये फार्मूला इधर वाले में लगाया, इसको ऐसे उतार लिया, बाद में एक तरफ करके काट दिया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए 2 3 4 है, छोटे छोटे लगा लीजिएगा जल्दी इसको। अगला हमारा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यहां से तुम क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाएंगे। भूखंड की लंबाई, बस यहाँ मेन पॉइंट है, इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई को पहले मानिए, क्या लिखेंगे आप, माना भूखंड की चौड़ाई, माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x हो गया। लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना 2x से 1 अधिक है, ये रहा यहाँ 2 गुने से 1 अधिक है, तो क्या बनेगा 2x + 1 बन जाएगा, ठीक है। प्रश्नानुसार केवल आपको समीकरण बनाना है। क्या कह रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। बस यहीं से सवाल लग जाएगा, 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई का मान रखिएगा तो 2x + 1 हो गया, गुणा चौड़ाई का क्या है x है, बराबर 528। ब्रैकेट खोल लो इसका, इधर इधर गुणा, तो 2x² + x x बराबर 528। प्लस का मान है उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x² + x - 528 बराबर 0। घात 2 बन गया, बस लग गया हमारा समीकरण। केवल द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना था, हमारा आंसर आ गया, लगा लीजिएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बहुत सारा इजी क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले लंबाई चौड़ाई, यहाँ देखिएगा लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई को तुरंत चौड़ाई को 1 माना, लंबाई को 2 गुना 2x + 1 हो गया, ठीक है। भूखंड की लंबाई चौड़ाई आपको पता नहीं है तो बस लग गया यहीं से, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, सवाल नहीं लगाना है, केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करना था, हमने द्विघात समीकरण बना दिया। क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 528 हो गया, दोनों मान के लिए ब्रैकेट खोल दिया, आपका आंसर आ गया, लगा लो। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। 2 क्रमागत, कभी भी क्रमागत शब्द कह दें तो क्रमागत माने होता है एक x का दूसरा x + 1 होता है। सम कह दें तो एक x दूसरा x + 2, विषम कह दें तो एक x दूसरा x + 2 होता है, ठीक है। तो क्रमागत की बात की है तो क्या लिखेंगे, माना, वही कंडीशन होगी, माना फर्स्ट धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्रथम धन पूर्णांक बराबर x। सेकेंड धन पूर्णांक क्या होगा, जब क्रमागत की बात हो तो एक ही तो ज्यादा होगा, सेकेंड धन पूर्णांक कितना होगा, x + 1। प्रश्नानुसार, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए जरा, फर्स्ट को हमने x माना, सेकेंड को x + 1, क्यों, क्योंकि यहाँ क्रमागत शब्द लिखा है। अगर सम या विषम लिखा होता तो +2 कर देते, ठीक है। फिर क्या करना है, दोनों का गुणनफल 306 है, तो क्या प्रश्नानुसार है, फर्स्ट पूर्णांक गुणा सेकेंड पूर्णांक बराबर 306 लगाइए, तो x गुणा x + 1 बराबर कितना हो गया, 306 हो गया। ब्रैकेट खोल लो यहाँ से यहाँ तक, तो x² + x बराबर 306, उधर जाएगा माइनस का होगा, x² + x - 306 बराबर 0, आपका समीकरण बन गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, लगाते जाइएगा, आपको लगाने हल नहीं करना है इनको केवल आपको इतना ही हल करना है जितना हमने किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट पूर्णांक हो गया, सेकंड पूर्णांक हो गया, प्रश्न शायद आपको नहीं दिखा होगा, चलो अब दिख जाएगा, कोई बात नहीं। क्या प्रश्न था, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 पूर्णांक याद करा, तो फर्स्ट पूर्णांक को x मानो, क्रमागत शब्द है तो तुरंत +1, दूसरा x + 1 हो गया, गुणनफल है तो दोनों का गुणा कर दो, बराबर 306, तो x² + x बराबर 306, उधर जाएगा माइनस का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, बस यहीं से लग गया, माना रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x वर्ष हो गया, माँ की आयु
माँ की आयु कितने साल बढ़ी है? 26 साल, तो यक्स प्लस 26 वर्ष। ये हमारा माना वाला खंड हो गया। माना रोहन की आयु x वर्ष हो गई, तो माँ कितने साल बढ़ी है? 26 है, तो x प्लस 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या इन्होंने बोला है? 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद दोनों की आयु 3 हो जाएगी। ठीक है, क्या बनेगा? उनकी आयु का गुणनफल, तो क्या बनेगा? 3 साल बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु गुणा माँ की आयु, गुणनफल कितना बन रहा है? 360 बन रहा है। अब 3 साल बाद की बात, तो बाद में हमेशा प्लस होता है, पहले में माइनस होता है। तो रोहन की आयु कितनी होगी? x प्लस 3 हो जाएगी। माँ की आयु कितनी होगी? x प्लस 26 थी, और 3 और जोड़ लो, बराबर 360 हो गया। तो क्या हुआ? एक x प्लस 3 हो गया, एक हो गया x प्लस 26, 3 29 बराबर 360। इस तरीके से आप इसको लगाएंगे। ठीक है, आगे खंड जब हम बढ़ाएंगे तो आगे देखो इसको कैसे लगाते हैं, इसी तरीके से हमें आगे लगाना है। ठीक है, तो क्या बनेगी मान? इसके सारे मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया रोहन की आयु को हमने x माना, माँ की आयु को x प्लस 26 हो गया। ठीक है, 3 साल बाद क्या हुआ? रोहन की आयु माँ की आयु को गुणा 360 है, तो x प्लस 3, x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, 26 3 29। तो कितना बन जाएगा हमारे पास? x प्लस 29। ब्रैकेट खोल लीजिए, इसका पहले वही कंडीशन में, इसका इधर इधर गुणा, फिर इसका इधर इधर गुणा, तो क्या बनेगा हमारे पास? x का x में x स्क्वायर प्लस x का 29 में 29x प्लस फिर वाले इस वाले 3 का x में 3x प्लस 3 का 29 में, तो 3 27, 3 6 2 8, 29 87 हो गया, बराबर 360। क्या बना? x स्क्वायर प्लस 29 3 कितना हुआ? 32x प्लस 87। ये प्लस का 360 है, इधर जाएगा, आगे ले आओ उसको, तुरंत माइनस का आ जाएगा। प्लस का है, आगे आएगा माइनस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 से 7 गया 3, यहाँ 5 से 15 से 8 गया 7, बचे तो 273 बराबर 0। लग गया हमारा सवाल। केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना है, इतना आप याद रखना, केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना है, हमारा सवाल लग गया है। ठीक है, तो इसको तुरंत आप 29 करिएगा। ठीक है, 26 3 29 कर लेना, फिर इसका इसमें गुणा x स्क्वायर, इसका इसमें 29x हो गया, 3x 3 29 87 हो गया। सारे खंड आपने हल कर लिए, हल करने के बाद 360 को घटा दिया, माइनस का आ गया, बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से लगा लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में आपको 4.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। शायद लास्ट ही है, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल करेंगे बचा हुआ। क्या कहा है? रेलगाड़ी की एक समान गति से 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गति 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता। रेलगाड़ी की गति बताना है, तो क्या लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? दूरी क्या है? दूरी है हमारी 480 km। तब लगा समय, लगा समय कितना होगा? दूरी बटे क्या सूत्र होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? दूरी कितनी है? 480, चाल कितना हो गया? बटे x, इसको बोलते हैं किमी। सॉरी, क्या है? दूरी बटे चाल कर दिया, यानी कितना हो जाएगा? घंटा हो जाएगा, 480 बटे 3 घंटा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार क्या कहा? चाल कितनी किमी कम होती है? 8 किमी प्रति घंटा कम करने पर लगा समय, लगा समय। जब चाल कम होगी तो देखो जरा क्या होगा कि इन्होंने कहा चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करनी है। ठीक है, चाल को कम कर दीजिएगा, तब क्या मानेगा? देखो आगे इसके मान को, तो चाल क्या करनी थी? 8, इन्होंने बोला है चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करने पर 3 घंटे अधिक लगता है। तो चाल 8 किमी प्रति घंटा कम करने पर लगा समय क्या होगा? करने पर लगा समय
क्या होगा, T2 बराबर, अब दूरी तो वही रहेगी 480, लेकिन समय चाल कम हो गई तो x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, तब अब ज़्यादा वाले समय से छोटे वाले समय को घटा दो, यानी T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटे लग गए। टोटल कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब यहीं से हमारा सवाल लग जाएगा। मान रख लो दोनों के T2 कितना है हमारे पास, T2 है मेरे पास 480 बटे x माइनस 8, माइनस T1 कितना है 480 बटे x बराबर 3। 480 कॉमन ले लो, क्या बचा आपके पास, 1 बटे x माइनस 8 माइनस 1 बटे x बराबर 3 हो गया। हर बराबर कर लीजिए, इसका इधर गुणा इसका इधर, और ये वाला मान हमेशा बटे में चला जाता है। तो x का 1 में करेंगे x हो गया, x माइनस 8 का इधर करेंगे पूरा मान उतार देंगे, लेकिन ये माइनस का है तो ये वाला चिन्ह बदल देना, तो माइनस x प्लस 8 कर देना। बटे में इन दोनों का गुणा, x का x स्क्वायर, x का 8 में माइनस 8x हो गया बराबर 3 बटे 480 बटे में चला आएगा। अब क्या करेंगे देखना, x कट गया, 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x हो गया बराबर 3 से काटो, 3 का 3 48, 1 बटे 160 हो गया। कैची गुणा करा दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 कितना हुआ मेरे पास, x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 16 8 128 से 1280 हो जाएगा। इधर जाने दो, x स्क्वायर प्लस का है माइनस का 1280 बराबर 0। आपका सवाल लग गया, ये द्विघात समीकरण बन गया। बस हमें इतना ही लगाना हुआ था, लगा दीजिएगा जल्दी, बस हमारा टॉपिक ओवर हुआ। नेक्स्ट पार्ट 2 में आप एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहे ताकि अन्य लोग भी पढ़ सकें। और आज के लिए जो है जय हिंद।